नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, डायरेक्ट सेकंड ईयर और फार्मेसी के डायरेक्ट सेकंड ईयर का सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुका है, आपको पता भी होगा। तो देखेंगे इस वीडियो में कि उसे कैसे देखना है, कैसे रेफर करना है। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, लेकिन चलो फिर से एक ताज़ी इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कितने कॉलेज, कौन से कॉलेज के लिए कितनी सीट्स है, और एक एसी डायरेक्ट के लिए एक न्यूज़ है, वो भी हम देखेंगे कि एसी डायरेक्ट के लिए क्या फ़ायदे वाली न्यूज़ है, तो उसमें वो भी हम देखेंगे। मैंने थोड़ी राहत देखी, मुझे लगा कि फार्मेसी का भी वो सीट मैट्रिक्स डाल देंगे तो फिर साथ में ये वीडियो बनाएं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और मैंने तकरीबन 15-20 मिनट राह देखी, लेकिन नहीं आया। तो चलिए देखेंगे इस वीडियो में कि हमें उसे कैसे देखना है। हालांकि सभी को पता होगा, जिन भाइयों को पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग की बात करें तो वही यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड की है आपको लेफ्ट हैंड साइड के मेनू बार में। अगर यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो जहाँ पे आपने फाइनल मेरिट स्टेटस देखा था, उसके पहले आपको प्रोविजनल मेरिट स्टेटस है, और उसके बाजू में सीट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट सेकंड ईयर की बात करें तो वहाँ पर उनके डैश जो मेन पेज है, होम पेज, वहाँ पर ही आपको लिंक मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वो गूगल ड्राइव से शेयर की हुई फाइल है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी प्रकार फार्मेसी का भी है, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो पिछली बात की थी, ये मैंने डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की बात की थी, और ये डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी की बात करें तो सेम उसी प्रकार का पोर्टल है, वहाँ पे सेम उसी प्रकार की लिंक है और गूगल ड्राइव से शेयर की हुई, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जाएंगे, देखेंगे, थोड़ा सा रेफर करेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो बिल्कुल पिछली साल की तरह ही है, ज़्यादा सीटों का फर्क नहीं है, बिल्कुल ही फर्क नहीं है। जिनका सिर्फ इंटेक बढ़ा या फिर नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की, उनका सिर्फ इसमें ऐड हुआ है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पहले ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस से दो विभाग में आपको डिवाइडेड किए हुए दिखाई देंगे। उसमें अगर ऑटोनॉमस का देखें हम, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, उस कॉलेज का चॉइस कोड दिया जाएगा। यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं चॉइस कोड का है। जब अब ऑप्शन फॉर्म भरोगे, वो भी चालू हो चुका है, बहुत जल्द मैं उसका भी वीडियो डालने वाला हूँ। इसके बाद तुरंत मैं वो भी वीडियो डालूंगा, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली चॉइस कोड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ से आप चॉइस कोड ले सकते हो। ब्रांच आपको मिल जाएगी, ऐसा है बोले तो सैंक्शन इनटेक। तो सैंक्शन इनटेक कितना है इनका, 60 इनटेक, यानी कितनी सीट्स है उस पर्टिकुलर ब्रांच में। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के सिविल इंजीनियरिंग में 60 जगह है टोटल, उसमें से महाराष्ट्र स्टूडेंट को 60 जगह जा रही है, माइनॉरिटी नहीं है, ऑल इंडिया भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, और ऑर्फन के लिए एक जा रहे हैं। बाकी के सीटों का बंटवारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है तो सारी की सारी सीटें स्टेट लेवल पर बांटी जाएगी, तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर सीधा बंटवारा आपको मिल जाएगा। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीट्स है, और ओपन में ही पीडब्ल्यूडी के लिए 2 और डिफेंस के लिए 2 सीट्स है, उसका भी आप जायज़ा ले सकते हैं। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की जो ओवर एंड अबव सीट्स है, मतलब ये 60 छोड़ के ये 6 सीटें मिल रही है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो एक फ़ायदा है, यानी 66 वो। और फिर टीएफडब्ल्यूएस की जो है वो 3 सीटें आपको यहाँ पे मिल रही है, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर मिल रही है। तो टोटल हमें फिर 66 + 6 + 3 इतनी सीटें इस एक कॉलेज के लिए मिल रही है। आप देख लीजिए आपके कैटेगरी के अनुसार आपको कितनी सीट्स मिलती है। दूसरे कॉलेज का ब्यौरा हम ले लेंगे जो अनएडेड कॉलेज है, और जहाँ पे 2 सीट है, उस कॉलेज का आप देखें तो जहाँ पे आप देख सकते हो 10 अगर लास्ट में है किस चॉइस कोड के, तो इसका मतलब वो कंप्यूटर की फर्स्ट शिफ्ट या उस जो भी कोर्स है उसकी फर्स्ट शिफ्ट होगी। 20 है तो सेकंड शिफ्ट होगी। सैंक्शन इनटेक यानी कितनी सीट्स है तो 180 है, उसमें से महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मतलब एमएसटी सीट से कितनी भरी जाएगी तो 117 भरी जाएगी। ऑल इंडिया जेई से कितनी भरी जाएगी तो 27 भरी जाएगी। जो स्टूडेंट्स दोनों भी फॉर्म भरे, उन्होंने जो दोनों भी मार्क्स डाले हैं, तो फिर वो इस 117 और ये 27 दोनों के लिए भी वो कम्पीट कर सकते। जिन्होंने जेई के मार्क्स नहीं भरा वो ये 27 के लिए कम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ 117 के लिए ही कम्पीट कर पाएंगे। ओएमएस स्टूडेंट जो है वो ओनली इस 27 सीट के लिए ही कम्पीट करेंगे, वो यहाँ पर वो कम्पीट नहीं कर सकते। भले ही उनका सीईटी का स्कोर भी हो तो वो इसके लिए ही कम्पीट करेंगे जेई के बाद। तो चलिए इंस्टीट्यूट लेवल पर 36 सीट से बाकी के सीटों का बंटवारा यहाँ पर दिया है। ईडब्ल्यूएस की 18 सीटें हैं और फिर 9 सीटें आपको टीएफडब्ल्यूएस की भी मिल रही। तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का देखिए तो वहाँ पर देख लीजिए 20 आएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे 10 है वो फर्स्ट शिफ्ट है, 20 सेकंड शिफ्ट है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मर्ज हो चुकी है, आपको नहीं होगी, लेकिन एआईसीटी ने उसे मर्ज किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे इस साल तो रखा है
और हो सकता है कि अगले साल या फिर उससे अगले साल उसे मर्ज कर दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप हो रहा है कॉलेजेस का। तो आप कॉलेज को पूछिएगा कि आपके लिए चूज़ करने के लिए तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होगी, लेकिन आप कॉलेज को फ़ोन करके पूछिएगा कि कैसे वो रन करने वाले कॉलेज जनरल शिफ्ट में करेंगे। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो वो जनरल शिफ्ट में कर सकेंगे, अगर उनका नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी तो हो सकता है कि आपको दोनों शिफ्ट में कॉलेज रन करे। तो देख लीजिए, आपकी चॉइस डालने से पहले आप कंफर्म कीजिएगा कि कॉलेज का टाइमिंग क्या रहा है, अगर आपका वो कंसर्न है तो। चलिए, आपको ये पता चल गया होगा कि उसे कैसे हमें सीट जो मैट्रिक्स है उसे रेफर कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और अगर नई ब्रांच जो इंट्रोड्यूस की गई उसके बारे में हम देखें तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, उसका नया चॉइस कोड भी मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार का सीटों के बंटवारे में कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे टोटल सीट 60 है, उसमें से महाराष्ट्र कैंडिडेट भर जाएंगे 15, माइनॉरिटी के 31 आ जाएंगे, और फिर ऑल इंडिया के लिए 2 चले जा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट सीट है 2। तो इस प्रकार उन सीटों का बंटवारा आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं होगी माइनॉरिटी कॉलेज में, टीडब्ल्यूएस की आपको 3 सीट्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, जिस प्रकार से आप देख लीजिएगा, आपने जो शॉर्टलिस्ट किए होंगे कॉलेजेस उसके लिए कितनी सीट्स आपके लिए बचे। डायरेक्ट सेकंड ईयर की बात करें तो उनके लिए पहले आप देख लीजिएगा, रिजर्वेशन का फंडा जो नया उन्होंने 10% ऑल इंक्रीज करके दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उसी प्रकार का उसका इफेक्ट फिर बाकी के जो रिजर्वेशन उस पर भी पड़ा है। और टोटल रिजर्वेशन अब 125 डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए हो गया। उसके लिए अब से आपको कुछ सीटें एक्स्ट्रा भी उसका फायदा आपको मिल रहा है, कुछ सीटें एक्स्ट्रा भी आपको मिल रही है। ग्रुप वाइज आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, आपका ग्रुप कौन सा है, उस ग्रुप में आपको फिर कॉलेज रेफर करना होगा। कॉलेज के नाम के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो ग्रुप है आपका, उसी ग्रुप के आप एक कंप्यूटर का ग्रुप है तो यहाँ पर आपको उसका मिल जाएगा चॉइस कोड, उसके बाद स्टेटस भी मिल जाएगा, कितनी सीट्स वैकेंट्स है पिछली, मतलब अगर पिछले साल की कोई सीट वैकेंट है तो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। लेटरल एंट्री का कितना सीट्स है, उसके साथ साथ आपको टोटल ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाएगी। और ये अभी एक फ़ायदा जो मैं आपको बताने वाला था कि आपको कि एक जो न्यूज़ में आपको बताने वाला था, एक फ़ायदे वाली न्यूज़ में बताने वाला था, तो ये है कि आपको पिछले साल की जो बची हुई ईडब्ल्यूएस की सीट्स है वो भी आपको इस साल ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगी। तो एक और एडेड फ़ायदा हमें मिल गया है कि पिछले साल की जो सिर्फ क्या होता था कि जो सीटें वैकेंट विद इन सैंक्शन इनटेक, ये जो सीटें खाली रहती थी सिर्फ इसमें ही वो इंक्लूड हो जाती थी, लेकिन अब जो ओवर एंड अबव सीट्स है ईडब्ल्यूएस की, अब वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी का आपको पता होगा, यहाँ पर टोटल सीट्स यहाँ पर आएगी, जो भी बढ़े हुए आपका जो आरक्षण है उसके अनुसार जो भी कैलकुलेट होगी यहाँ पर आएगी, उसका बंटवारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है। बात करेंगे आपकी फार्मेसी की, तो सेम उसी प्रकार के आपका भी रिजर्वेशन का वही फंडा है, तो आप देख लीजिएगा उसी प्रकार से आपकी भी सीटें आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ पर आपको भी चॉइस कोड यहाँ पर मिल जाएगा, स्टेटस कॉलेज का मिल जाएगा, पिछले साल कितनी सीट्स बाकी थी उसका भी ब्यौरा मिल जाएगा, और लेटरल एंट्री की कितनी सीट्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स है और कैरी फॉरवर्ड कितनी सीट्स हो रही है, तो उसका सारा ब्यौरा वहाँ पर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपके मन में है कोई सवाल तो मुझे पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही जल्द हम वीडियो डालेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन फॉर्म कैसे भरे। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ।